हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हमारा जो टॉपिक चल रहा था सीटेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग वो था अप्रोचेस एंड मेथड। तो जो हमने लास्ट वीडियो थी ना उसमें हमने टीचर सेंटर्ड मेथड्स के जितने भी टाइप्स हैं उनको हमने देखा था। तो वो टॉपिक वहाँ पे मैंने ख़त्म कर दिया था। एक ब्रीफ में मैंने आपको सारी चीज़ें उसमें करवाई थी। और आज की जो वीडियो होगी ना उसमें मैं लर्नर सेंटर्ड मेथड और कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड्स को कवर करूँगी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ साइंस। ठीक है। तो मुझे एक मैसेज भी आया हुआ है, एक कमेंट आया हुआ था लास्ट वीडियो में कि साइंस पेडागोजी को कंप्लीट करवा दीजिए। तो मैंने ना लगभग सारे टॉपिक्स कवर करा दिए जो मेन टॉपिक्स हैं। लाइक सीटेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं चल रही हूँ बट मैं सारी चीज़ें ही कवर करा रही हूँ। तो उसमें जो मेन टॉपिक है नेचर क्या है साइंस का, कॉग्निटिव जो वैलिडिटीज़ हैं साइंस करिकुलम के लिए वो क्या होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद कौन कौन से अप्रोचेस हम साइंस में लेकर के चलते हैं, ब्लूम टेक्सोनॉमी, है ना। तो इन सब को मैंने कवर करवाया है और मैं साइंस से उनको जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ जो हमारा पेडागोजी का सब्जेक्ट है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीटेट, जो भी जितने भी एग्ज़ाम होंगे यूपी टेट वगैरह जो भी आएगा तो उन सब के लिए वो काफ़ी मतलब हेल्पफुल रहेगा। ठीक है। और उसके अलावा जो कुछ टॉपिक रह जाएंगे ना, इवैल्यूएशन वाले टॉपिक कुछ रह रहे हैं, ठीक है, इनोवेशन वाले रह रहे हैं। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें मैं एक्सटेंडेड लर्निंग वाला जो टॉपिक है वो कवर कराऊंगी। तो उस पर भी क्वेश्चन बनते हैं तो वो धीरे धीरे मैं कवर कर लूँगी। ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो तो ऑलरेडी हो चुके हैं, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो आपको सारी क्लैरिटी होगी। ठीक है। ये तो रही बात ये। और आगे जो हम करने वाले हैं आज वो तो मैंने बता ही दिया कि LCM मतलब लर्नर सेंटर्ड मेथड एक तरह से, और कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड को हम देखेंगे जिसमें हम लर्नर सेंटर्ड मेथड में ह्यूरिस्टिक अप्रोच और प्रोजेक्ट अप्रोच को कवर करेंगे पहले। तो होता क्या है लर्नर सेंटर्ड मेथड, होता क्या है लर्नर सेंटर्ड मतलब यहाँ पर जो हमारा लर्नर है, जो स्टूडेंट है, उसको सेंटर में रख कर के चीज़ें की जाती हैं। मतलब सामने जो लर्नर है वो हर एक स्टूडेंट अलग होगा, तो उसकी क्या एबिलिटीज़ हैं, उसका क्या इंटरेस्ट है, तो वो हर किसी के लिए डिफरेंट होगा और उसी को ध्यान में रख करके फिर हम जो टीचिंग मेथडोलॉजी यूज़ करेंगे वो उसके अराउंड ही होगा। और जो लर्नर होगा वो एक्टिव पार्टिसिपेंट होगा और टीचर जो होगा वो सिर्फ एक फैसिलिटेटर का रोल वहाँ पर प्ले करेगा। जबकि टीचर सेंटर्ड में क्या हो रहा था, उल्टा हो रहा था। सारी जो इंस्ट्रक्शन है वो किसके अराउंड थे, टीचर अपने अराउंड रखता था। सामने किस तरह का लर्नर है उस पर फोकस नहीं किया जाता था। ठीक है। तो वो हमने लास्ट वीडियो में देखा था। और वो आपको पता ही है ट्रेडिशनली किस तरह से होता है, तो लेक्चर मेथड था उसमें, है ना। तो ये सारी चीज़ें। तो जो इस अप्रोच को फॉलो करता है, इस मेथड को फॉलो करता है, उसमें सबसे पहला है ह्यूरिस्टिक मेथड। ह्यूरिस्टिक मेथड जो है वो लिया गया है ग्रीक वर्ड ह्यूरोस्को से, जिसका मतलब है कि फाइंड आउट करना, डिस्कवर करना, सर्च करना। और ये जो प्रपोज किया था वो किया था H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग ने। इसमें होता क्या है ना, एक प्रॉब्लम और क्वेश्चन बच्चों को दिया जाता है जिसको वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं खुद से, इंक्वायरी के थ्रू। तो ऐसा नहीं होता कि मतलब जैसे टीचर ने कोई टॉपिक पढ़ा दिया, ठीक है, और वहाँ से बच्चों के दिमाग में कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। तो उन क्वेश्चन के टीचर कभी भी डायरेक्टली आंसर नहीं करता है। बच्चे उसको खुद सर्च करेंगे, डिस्कवर करेंगे इधर उधर से इंफॉर्मेशन लेकर के। ठीक है। तो वहाँ पर जो लर्निंग का जो रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो किसके ऊपर आ गई, पूरी की पूरी लर्नर पे आ गई। तो यहाँ पर वो बहुत सारी साथ में स्किल्स को सीखते हैं बच्चे। प्रोसेस स्किल वाला जो टॉपिक मैंने कराया था आपको पता ही होगा कौन कौन से स्किल्स सीखते हैं, तो उसकी मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। फिर जो टीचर है उसका रोल ये है कि वो इनिशिएट करता है लर्निंग को। मैंने जैसे कहा ना कि वो डायरेक्ट नहीं बताएगा कोई भी आंसर, वो इनिशिएट करेगा प्रॉब्लम को। वो बस ये बता देगा कि ये एक प्रॉब्लम है, उसको आइडेंटिफाई करवाएगा और फिर वो उसको इनिशिएट करने के बाद बच्चों के ऊपर सारी की सारी चीज़ें, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो कैसे उसको उस आंसर तक, उस सॉल्यूशन तक पहुँचते हैं। ठीक है। तो स्टेप क्या होगा इसके, सबसे पहला कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करवाना। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया बच्चों ने, फिर वो उसका सॉल्यूशन, एक हाइपोथेसिस क्रिएट करेंगे कि इसका सॉल्यूशन होगा क्या। इसके लिए वो डाटा को कलेक्ट करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे और फिर फाइनली एक कंक्लूजन, एक सॉल्यूशन पे पहुंचेंगे। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे साइंस में ये वाला टॉपिक है ना, एसिड बेस एंड सॉल्ट वाला। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन क्या हो सकता है कि कौन से ऐसे फूड है, मान लो कि टीचर ने एसिड की डेफिनेशन बच्चों को बताई, है ना, कि एसिड जो होते हैं कैरेक्टरिस्टिक बताया कि वो सोर होते हैं टेस्ट में। तो फिर उसके बाद कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल हैं, ऐसे फूड हैं जिनका नेचर क्या है, एसिडिक नेचर। तो यहाँ पर बच्चे क्या करेंगे, उसको डिस्कवर करेंगे, अपनी प्रीवियस नॉलेज का यूज़ करेंगे। उन्होंने मतलब सिट्रस फ्रूट को टेस्ट किया होगा तो वहाँ से फिर वो चीज़ें निकल करके आएंगी, मतलब खुद इन्वेस्टिगेट करेंगे वो। ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो ऐसे बहुत से टॉपिक है साइंस में जो ह्यूरिस्टिक मेथड के अप्रोच को फॉलो करते हैं। ओके। तो ह्यूरिस्टिक मेथड को अगर मैं सम अप करूँ तो इसका मतलब ये है कि एक ऐसा मेथड जहाँ पर चिल्ड्रन, जो बच्चा है, वो खुद सोचे,
ठीक है, वो जो भी है उसके जो भी सॉल्यूशन वो निकालना चाहता है वो खुद उसके ऊपर विचार करे, एक तरह से आप कह सकते हो। अगर मेरिट्स की बात करें तो यहाँ पे किस पे फोकस हो रहा है, कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, डिस्कवरी पे, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड डेवलप होता है बच्चों के अंदर, है ना। और डीमेरिट्स क्या है कि ये प्राइमरी लेवल के स्टूडेंट्स के लिए नहीं होता, क्योंकि उस समय तक आपने अगर पियाजे की थ्योरी पढ़ी आपको पता है कि हमें उस समय पे बच्चों की इतनी एबिलिटी, थिंकिंग एबिलिटी नहीं डेवलप होती कि वो लॉजिकली सोच सके, तो प्राइमरी लेवल पे ये अप्रोप्रिएट नहीं होता है। आई होप कि आपको ह्यूरिस्टिक मेथड क्लियर हो गया होगा। तो ये इंक्वायरी मेथड अप्रोच के ही अंदर आता है ये ह्यूरिस्टिक मेथड, जो कि लर्नर सेंटर्ड मेथड का एक एग्जाम्पल है। ओके, सो नेक्स्ट अभी यहाँ पे बात करते हैं प्रोजेक्ट मेथड की। प्रोजेक्ट मेथड में क्या होता है कि अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है लर्नर्स को कि वो जो भी उन्होंने आइडियाज़ हैं, मतलब जो भी उन्होंने एक्सप्लोर किया है ना, जो भी उन्होंने नॉलेज गेन करी है वो उसको अपने सराउंडिंग में एक्सप्लोर करे एक तरह से। तो यहाँ पर फोकस जो आ जाता है वो होता है लर्निंग बाय डूइंग पे, मतलब अब जो उन्होंने सीखा है, जो नॉलेज उन्होंने गेन करी है उसको वो अप्लाई करने पर आ गए एक प्रोजेक्ट के थ्रू। और लर्निंग बाय डूइंग की बात किसने करी थी, जॉन डीवी ने करी थी। तो जो ये प्रिंसिपल यहाँ पर यूज़ हुआ है लर्निंग बाय डूइंग का, उसकी बात की थी जॉन डीवी ने। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट मेथड है ना, इसको जो प्रपोज किया था, इसको जो इलेबोरेट किया था वो किया था विलियम एच किल पैट्रिक ने। ओके, अपने जो उनका आर्टिकल था द प्रोजेक्ट मेथड, तो वहाँ पर उन्होंने इसको इलेबोरेट किया था, प्रपोज किया था। तो कंफ्यूज मत होना, प्रिंसिपल हुआ है लर्निंग बाय डूइंग का जो जॉन डीवी ने दिया था, और विलियम एच किल पैट्रिक ने इसकी बात करी थी अपने प्रोजेक्ट मेथड वाले आर्टिकल में। ओके, होता क्या है इसमें, सबसे पहले फिर से एक क्वेश्चन होता है, एक प्रॉब्लम होती है, उसके बारे में बच्चा इंफॉर्मेशन गैदर करता है। यहाँ पर टीचर बच्चे को हेल्प करता है, ठीक है, टीचर करता है, बुक्स करती है, उसकी प्रीवियस नॉलेज करती है, फिर वो हाइपोथेसिस क्रिएट करता है इंफॉर्मेशन के बेसिस पे। उस हाइपोथेसिस को वो अब क्या करेगा, टेस्ट करेगा। तो जो क्वेश्चन होगा ना, यहाँ पे प्रॉब्लम होगी, वो टेस्टेबल क्वेश्चन होगा। मैंने बताया था ना क्वेश्चन के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो क्या है, प्रॉब्लम क्या है, टेस्टेबल, मतलब बच्चा उसको जो भी आइडिया उसको वो टेस्ट करके देखेगा कि ये सच है कि नहीं है, ठीक है, ये चीज़ अप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही है। फिर उसको रिकॉर्ड करेगा, एनालाइज करेगा, और फिर फाइनली कंक्लूजन पे पहुंचेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं साइंस के कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ तो जैसे कि टीचर ने पढ़ाया फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, मतलब ग्रीन प्लांट्स किस तरह से अपना खाना बनाते हैं, है ना। तो बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है, प्रॉब्लम आ सकती है, टीचर इनिशिएट कर सकती है कि ग्रीन प्लांट्स जो नहीं होते, जिनका कलर, पत्तों का कलर ग्रीन नहीं होता, क्या वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पर बच्चा क्या कर सकता है, उसको ऑब्जर्व कर सकता है, टेस्ट कर सकता है, राइट। या फिर एक और एग्जांपल, अब फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है वो होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो क्या प्लांट्स डार्क एरिया में, रूम में ग्रो कर सकता है, तो ये भी क्या हो गया, एक टेस्टेबल प्रॉब्लम हो गई, टेस्टेबल क्वेश्चन हो गया। तो ये इस तरह के क्वेश्चन साइंस में बहुत हैं, जिनकी सिर्फ बच्चों को एज अ नहीं, ये नहीं करना कि बस एज अ मेयर इन्फॉर्मेशन उनको पास ऑन कर दिया कि ऐसा नहीं होता है, उनको बता दिया एज ए अथॉरिटी आंसर बता दिया कि ग्रीन प्लांट्स, जो प्लांट्स होते हैं, ग्रीन नहीं, जो भी प्लांट्स होते हैं वो डार्क में ग्रो नहीं करते। तो सिर्फ इतना ही नहीं, उनको साथ में ये भी इम्पॉर्टेंट है कि वो चीज़ करके देखें और खुद कंक्लूजन पे पहुँचे। जो इन्फॉर्मेशन बुक में है ऑलरेडी उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट ना करें, यही तो है पूरा जो मेन फोकस है कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज का। तो इसलिए साइंस इज़ अ प्रोसेस, वही चीज़ जो मैंने हर अपनी वीडियो में, पिछली वीडियोस में कवर किया है। अगर जिन्होंने पुरानी वीडियोस देखी है तो वो रिलेट कर पा रहे होंगे। तो आई होप कि आपको प्रोजेक्ट मेथड भी समझ में आ गया होगा। ओके, सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड्स। लर्नर सेंटर्ड मेथड्स को हमने देख लिया है ना, दोनों पार्ट्स देख लिए उसके। अब हम देखेंगे कि कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड्स में क्या होता है। इसमें क्या होता है ना, बच्चे छोटे छोटे स्मॉल ग्रुप्स में एक दूसरे के कोऑपरेशन से एक कॉमन गोल को, एक कॉमन लर्निंग गोल को अचीव करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर टीचर क्या करता है, एज अ गाइडेंस बच्चों को प्रोवाइड करता है, एज अ फैसिलिटेटर यहाँ पर टीचर का रोल होता है। तो अब क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, अगर आप ट्रेडिशनली देखोगे तो ट्रेडिशनली क्या होता था, किस पे फोकस होता था, नंबर पे, मार्क्स पे, एक दूसरे से कंपटीशन करने पे। तो वहाँ पर सिर्फ बच्चों का कौन सा जो डोमेन है वो बच्चों का इन्हेंस होता था, कॉग्निटिव, राइट। मतलब एकेडमिक जो एस्पेक्ट है सिर्फ उसी पे फोकस किया जाता था कि बच्चों के किसी ना किसी तरह से ये मेरा बच्चा फर्स्ट आ जाए, एक तरह से ऐसा।
कंपटीशन की भावना रहती थी। बट देखा गया कि कंपटीशन की भावना जो होती है वो बच्चों को सक्सेसफुल नहीं बनाती लाइफ में। बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो लाइफ में इम्पॉर्टेंट होती है, जो रियल लाइफ सिचुएशन होती है उसमें इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वहाँ पर पता चला कि इस तरह के एनवायरनमेंट में जो कॉम्पिटिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट है, उससे अब बच्चों को किस तरह का एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए, कोऑपरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट, जहाँ पर बच्चा बहुत तरह की स्किल सीखे, सोशल स्किल सीखे, एक टीम में कैसे वर्क करना है ना, किस तरह से कम्युनिकेट करना है, अपनी बातों को रखना है बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के, किस तरह से अगर कॉन्फ्लिक्ट हो भी जाता है तो उसको कैसे डील करना है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें वो एक कोऑपरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट में सीखता है, जो कि कॉम्पिटिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट में वो नहीं सीख पा रहा था, राइट। तो इसमें जो आ जाता है इसके अंदर ग्रुप लर्निंग, पीयर ट्यूटरिंग, टीम टीचिंग, रोल प्ले। तो पीयर ट्यूटरिंग में क्या होता है ना, इसमें स्टूडेंट जिसके पास कोई मतलब जो बेटर नॉलेज है, मतलब क्लास में कोई बच्चा है ना, वो उसके पास बेटर नॉलेज है, तो वो एज अ कोच, एज अ ट्यूटर काम कर सकता है अपने पीयर ग्रुप में और बच्चों के लिए। इससे क्या होता है, एक दूसरे से बच्चे सीखते हैं बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ पे बोला है कि हम उसको पेयर अप कर सकते हैं उनकी फिजिक के बेसिस पे, कॉग्निशन के बेसिस पे, किस तरह की सोशल नीड्स हैं उसके बेसिस पे हम उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। वो तो टीचर पे उस समय पे किस तरह की सिचुएशन है वो टीचर डील करेगा उस समय। फिर नेक्स्ट है टीम टीचिंग। टीम टीचिंग में क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा टीचर्स जो होते हैं एज अ टीम ज्वाइन करते हैं और वो क्लासरूम को टीच करते हैं। क्योंकि अब क्लासरूम है ना, इंक्लूसिव क्लासरूम है मान लो, तो वहाँ पे हर तरह का लर्नर है, तो एक टीचर के लिए वहाँ पे डील करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो टीम टीचिंग जो है उसमें क्या होता है, दो तीन टीचर्स आपस में, दो या उससे ज़्यादा टीचर्स आपस में ज्वाइन करते हैं और फिर वो क्लासरूम को डील करते हैं। तो वहाँ पर फिर वो और अच्छे से वहाँ पर हो पाती हैं चीज़ें, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस और अच्छे बेहतर तरीके से हो पाती है। रोल प्ले में क्या होता है कि बच्चों को हम डिफरेंट रोल्स प्रोवाइड करते हैं, जिसमें वो फील कर सकते हैं रियल सिचुएशन को। इस तरह के उनको रोल दिए जाते हैं कि रियल लाइफ में अगर इस तरह की सिचुएशन आ गई तो उस समय कैसे डील करना है। तो वो एक दूसरे से जब इंटरेक्ट करते हैं, इंगेज होते हैं, तो वहाँ पर फिर एक मीनिंगफुल लर्निंग होती है, क्योंकि एक दूसरे से बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। ओके, तो ये है एग्जाम्पल कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड्स के। सो आई होप गाइस कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, और अगर आपको फिर भी किसी भी चीज़ में डाउट रहता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट जो वीडियो होगी ना उसमें मैं एक्सटेंडेड जो लर्निंग है उससे रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं वो मैं कवर कराऊंगी। और इसके अलावा आपको अगर किसी टॉपिक में लगता है कि कोई टॉपिक ऐसा है जो मुझे स्पेशली अलग से कवर कराना चाहिए, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं ज़रूर उस टॉपिक को कवर करूँगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि जो भी अपकमिंग वीडियोज़ होंगी मेरी उसका रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।